गुड आफ्टरनून 8th क्लास। वेलकम टू नवनीत एकेडमी बच्चा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। अब इस केस में हम मटेरियल्स को जो हमें हमारे आसपास दिख रहे हैं, जितने भी सब्सटेंसेस, उनको दो चीज़ों में कैटेगराइज करेंगे। वन इज़ योर मेटल्स एंड अनदर इज़ योर नॉन मेटल्स। आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं। अब थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं कि हम मेटल्स किन को कैटेगराइज करते हैं और नॉन मेटल किन को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, सो यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, यानी आपका लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें से बने हुए मटेरियल हमें आसपास दिखते हैं, है ना। जैसे आपके आयरन के टिन्स वगैरह हो गए, एल्यूमिनियम के आपके बर्तन वगैरह होते हैं, कॉपर के छल्ले हो गए, कॉपर की बाल्टी भी होती है, तांबे के वो भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं, है ना। सो इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, चलो इस टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, अपीयरेंस कैसी होती है ज़रा बताओ मेरे को। आयरन की शाइनी होता है, डल होता है, शाइनी होता है। कोल की, कोल यानी कोयला बेसिकली, डल होता है, शाइनी होता है। शाइन करता है कोयला? नो, डल होता है। सल्फर, सल्फर कैसा होता है, शाइनी और डल? डल होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बताओ। ठीक है, देन वी हैव योर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम शाइनी, कॉपर शाइनी, है ना। तो इनमें से हमने देखा कि कोल और सल्फर ही ऐसे हैं जो नॉन शाइनी थे, यानी वो डल थे। वहीं पर ही अगर मैं हार्डनेस की बात करती हूँ तो क्या वो हार्ड हैं या फिर नहीं है। आयरन हार्ड होता है कि नहीं? येस, इट इज़ हार्ड। कोल हार्ड होता है या नहीं? नहीं, वो तो आराम से बहुत टूट जाता है ना, तो वो है नॉट हार्ड। सल्फर नॉट हार्ड, एल्यूमिनियम हार्ड, कॉपर हार्ड। तो आपने देखा कि आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर ये तीनों शाइनी भी हैं और हार्ड भी हैं। वहीं पर ही आपके कोल और सल्फर ये दोनों डल हैं और नॉन हार्ड हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो सब्सटेंसेस जो शाइनी होती हैं और हार्ड होती हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल्स। ये हम उसके फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर हिसाब लगाते हैं कि वो कैसी है, शाइनी है या डल है। ठीक है, और वहीं पर ही जो डल होते हैं, जो शाइनी नहीं होते, जिनमें चमक नहीं होती है और वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, उनको हम नॉन मेटल कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल? येस, कौन कौन से हैं? आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एंड द रेस्ट आर नॉन मेटल्स, यानी कोल एंड सल्फर आर योर नॉन मेटल्स. The rest of the material in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metal on the basis of their physical properties as well as chemical properties. अभी सिर्फ हम physical properties की बात करें। physical properties क्या होती है? जो आपको उस substance को, उस material को देखते साथ पता लग जाती है। ठीक है, अगर आप उसको देखते हो एक नज़र, उसके बाहर से आपको पता चल जाता है कि ये सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है, उसको मैं फिज़िकल प्रॉपर्टी बोलती हूँ। तो अभी हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाद में पढ़ेंगे। देखो, लस्टरस यानी लस्टर एंड हार्डनेस। अभी हमने दो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। पहली है लस्टर। बेटा लस्टर का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, तो मेटल्स हमारे चमकदार लस्टरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। यस, हार्डनेस कि कितना हार्ड है वो, कितनी ठोस है वो चीज़। सो हमारे मेटल्स हार्ड होते हैं जबकि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते। आपके मेटल्स के यूटेंसिल्स हार्ड होते हैं कि नहीं होते? येस, दे आर हार्ड। वहीं पर ही अगर कोयला आपके घर में है तो आप कोयले को देखोगे तो उसको तो हाथ में थोड़ा सा आप दबाओगे तो वैसे ही चूर चूर हो जाएगा। आपका चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो भी एक नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको थोड़ा सा प्रेशर डालते हो उसके ऊपर तो वो चूर चूर हो जाता है ना। सो आओ बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं हम? लोहार को। beating an iron piece or an article
लाइक अ स्पेड, अ शावल, अ एक्स यानी कुल्हाड़ी वगैरह को। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? यानी ये जो आयरन के आगे वाला हिस्सा होता है, स्पेड का, शॉवल का, एक्स का, वो आयरन का बना होता है ना। तो जब आप उसको बीट करोगे यानी मारोगे उसको, मे बी आप हैमर से या किसी और थिंग से कर सकते हो, तो क्या शेप चेंज होती है उसकी? सोचो ज़रा। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? और अगर यही चीज़ आप कोयले के साथ करो तो क्या वो भी ऐसे ही होगा? तो आप देखोगे बच्चा, जब हम एल्युमिनियम को, आयरन को, कॉपर को, इन सबको बीट करते हैं या इन पे हैमरिंग करते हैं, हैमर से मारते हैं, तो वो शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं ना। जबकि अगर यही चीज़ आप कोयले के साथ करो तो वो चूरा हो जाता है उसका। होता है कि नहीं चूरा? यस, उसका चूरा हो जाता है, एकदम पाउडर पाउडर हो जाता है। अब लेट अस फाइंड आउट, चलो देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी 4.1 सेज कि आपको क्या करना है, एक आयरन नेल लेना है यानी एक कील लेनी है, एक कोल का पीस, एक कोयले का पीस लेना है, और एक पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, और एक एल्यूमिनियम की तार लेनी है, और एक पेंसिल लेड लेनी है। ओके, बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। अब उसको हैमर से यानी हथौड़े से, किसको? आयरन नेल को करो, और ध्यान से कि आप कहीं अपने हाथ पर ही हिट ना कर लो। अब जैसे जैसे आप उसको हार्डली हिट करते जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो चेंज होती चली जाएगी शीट में। ऐसी एल्यूमिनियम वायर के साथ भी होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप कोल के साथ करते हो या फिर पेंसिल की लेड के साथ करते हो तो वो चूरा चूरा पाउडर हो जाएगी बिल्कुल। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, फ्लैटन या ब्रेक्स? आयरन नेल गेट फ्लैटन्स, बिल्कुल एक पतला सा परत में बदल जाएगा। कोल पीस ब्रेक्स, टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर फ्लैटन्स, फ्लैट हो जाएगी। पेंसिल लेड ब्रेक्स, टूट जाएगी, पाउडर पाउडर हो जाएगी, है ना? यस। Now you saw that the shape of iron nail and aluminium wire change on beating. If they were beaten hard, then these change into sheets. यानी जब हम उस पर मारते गए हथौड़ा और उसको हमने तेज तेज बीट किया तो क्या हुआ, शीट्स में कन्वर्ट हो गया वो पतली। You might be familiar with the silver foil. हमारे घर में यूज़ होता है एलुमिनियम फॉयल, और सिल्वर फॉयल कहाँ पर यूज़ होता है, स्वीट्स को डेकोरेट करने में। चांदी का वर्क भी जिसे हम कहते हैं होता है ना, काजू कतली पर वाइट 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 लगा होता है ना, और लड्डुओं पर भी लगा हुआ होता है, स्वीट्स पे यूज़ होता है वो। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एलुमिनियम फॉयल, जिसमें मम्मा आपको खाना बांध कर देती हैं, है ना, रैप करती है ना फूड को वो। So the property of metals by which they can be bitten into thin sheets, पतली पतली परतों में कन्वर्ट कर देते हैं मेटल्स को, तो इनको हम, इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम आपका एक मेटल है, सिल्वर आपका एक मेटल है, तो उसको आप कन्वर्ट कर देते हो फॉइल में, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर देते हो। आयरन कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर कन्वर्ट हो जाता है, मोस्टली जितने मेटल्स हैं सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। As you must have noticed, material like coal and pencil lead do not show this property. So can we call these metals? No. अगर ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं तो इनको हम मेटल्स नहीं बोल सकते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं बताओ? यस, हम इनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। ओके, नाउ कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन which is without a plastic or a wooden handle? नहीं ना, you get hurt। अगर आपने एक ऐसा पैन उठा लिया जिसके ऊपर ये जो डंडा होता है, स्टिक होती है ये उठाने के लिए, इसमें कोई कवरिंग नहीं लगी हुई है, ये भी मेटल का ही है, तो गर्म हो जाएगा ये तो आपको किसी कपड़े की उससे हेल्प से उठाना पड़ेगा, है ना। तो अगर उसके यहाँ पर प्लास्टिक या वुडन हैंडल नहीं लगा हुआ है तो आप नहीं उठाओगे ना उसको, वरना जल जाओगे अगर आप हैंड से होल्ड करोगे तो उसको।
try to list some other experiences in which a wooden or a plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. इवन आपके जो जग्स वगैरह होते हैं या आपके कढ़ाई हो गई, उनमें भी ये सारे हैंडल्स लगे होते हैं ताकि आपको हर्ट ना करे वो जब हीट उसके अंदर से पास ऑन हो. On the basis of these experience, we can say about the conduction of heat by wood and plastic that they do not conduct heat. वुड एंड प्लास्टिक कंडक्ट हीट नहीं करते, इसीलिए तो प्लास्टिक और वुड के हैंडल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो गर्म नहीं होते ईजिली, हीट उनके अंदर से पास ऑन नहीं होती ईजिली, और इसलिए हम उसको ईजिली पकड़ लेते हैं. वहीं पर ही मेटल्स जिनके वो बने हुए होते हैं, सपोज़ कढ़ाई कॉपर की है, एलुमिनियम की है या फिर आयरन की है, तो ये सब क्या हो गए, मेटल्स हो गए. क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को पास ऑन होने देते हैं, तभी तो उसके अंदर खाना पकता है, तभी तो वो गर्म होता है. ऐसे ही आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा. यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन के पास जो होता है एक स्क्रू ड्राइवर. क्या होता है उसका हैंडल, कैसा होता है, प्लास्टिक का. वेरी गुड. क्यों होता है उसका हैंडल प्लास्टिक का, जबकि वो जो बाहर का ऐसा मैटर होता है नोकीला सा, वो तो आयरन का बना हुआ होता है. तो वो प्लास्टिक का क्यों होता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उस आयरन में से तो पास ऑन होगी, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है, मेटल है. वहीं पर ही जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, साथ ही साथ प्लास्टिक भी होता है, ताकि उस पर्सन को करंट ना लगे, क्योंकि प्लास्टिक में से ट्रांसफ़र नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए वो ऐसा होता है. तो अभी तक आपने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली मेटल की, 4 प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट हमने पढ़ी थी लस्टरस, यानी वो शाइन करता है, नॉन मेटल शाइन नहीं करता. सेकंड हमने पढ़ी कौन सी, हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं. फिर हमने पढ़ा मेलेबिलिटी, यानी शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो मेटल्स मेलेबल होते हैं बट नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं. फिर हमने पढ़ा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने क्या देखा, मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन होने देते हैं, बट नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, या अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते. आई बात समझ में? ओके, सी वी हैव एन एक्टिविटी हेयर. रिकॉल हाउ टू. अच्छा, आपने लास्ट क्लास में बनाया ना ये इलेक्ट्रिक बल्ब. यस, क्या किया था हमने, बल्ब को इस वायर के साथ एक नेल से अटैच कर दो और इसको यहाँ से सेल से अटैच कर दो, तो ये बैटरी से जो पावर मिलेगी ना, तो आप देखोगे ये पावर इस नेल में से ट्रांसफ़र हो रही है. पर अगर इसी की जगह आप कोई प्लास्टिक की स्पून लगा देते हो या वुड एक का छोटा सा पीस लगा देते हो, तो नहीं ट्रांसफ़र होगी, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा उस केस में. क्यों? क्योंकि आयरन तो एक मेटल है, उसमें से ट्रांसफ़र होती है, जबकि वुड, प्लास्टिक, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो अपने अंदर से पास ऑन नहीं होने देते इलेक्ट्रिसिटी को. ओके, सो देखो, इसको रिपीट करना है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ. तो आप लोग ये देखेंगे कौन सा पुअर कंडक्टर है, कौन सा गुड कंडक्टर है. चलो आओ देखते हैं. आयरन रॉड या फिर नेल गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है. जब आप इसको लगाओगे तो बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि ये एक मेटल है, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर. ठीक है. सल्फ़र, सल्फ़र नॉन मेटल है, तो ये क्या है, एक बैड कंडक्टर. कोल पीस नॉन मेटल है, तो क्या है ये, बैड कंडक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन अपने अंदर से नहीं होने देगा, तो बल्ब तो ग्लो करेगा ही नहीं. कॉपर वायर क्या है, मेटल है, तो यानी ये गुड कंडक्टर होगी. क्यों? क्योंकि जब ये आप इसको सर्किट में लगाओगे कॉपर वायर को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वो अपने अंदर से पास ऑन होने देगी और बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा. आ गई बात समझ में? तो आपने क्या देखा, दैट यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स while sulfur piece and coal pieces are poor conductor. तो आयरन रॉड और नेल और कॉपर वायर क्या थे, मेटल्स थे. वहीं पर ही सल्फ़र और कोल का पीस क्या था, नॉन मेटल्स थे. ओके.